टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। नए विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समान अध्ययन की तैयारी कैसे करें? देखिए, विद्यार्थी दो तरह के हैं जी। एक तो बिल्कुल नए हैं जी। अब जब आप नए विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो एक तो बिल्कुल नए हैं जो बिल्कुल मतलब एंट्री किए हैं कंप्यूटर कंपटीशन में। तो उनके लिए तो ये है कि वो बेसिक लेवल से शुरू करें। बेसिक लेवल मतलब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार। जी। और जब कंसेप्ट बन जाए, जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जीएस। हाँ। तो जीएस जब उनका तैयार मतलब वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तब वो एक एक बेसिक बुक पढ़ें जी। हर सब्जेक्ट की, जैसे इतिहास, जी, भूगोल, जी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जी। एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी। अगर कुछ किताबों के नाम बता सके, जैसे ज्योग्राफी में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो मिल जाए। हाँ, मैं ज्योग्राफी के लिए जो मुझे क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं ज्योग्राफी के। जी। मुझे महेश बर्णवाल की किताब काफी बढ़िया लगती है। जी जी जी। और भारत की भूगोल में एक पेरियार की किताब आई, हाँ, बिल्कुल नहीं। जी जी। उसको मैंने रिसेंटली देखा था, एक साल पहले लिया था। बहुत बढ़िया किताब जी। और मैप से मतलब एकदम रफ स्केच से समझाया गया। जी। वो एक अच्छा मतलब मैप का कंसेप्ट बढ़िया क्लियर बना देता है माइंड में। जी जी। तो एक चीज ये है, दूसरी की ज्यादा किताबें ना पढ़ी जाएं। अच्छा अच्छा। एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए, कंठस्थ कर लिया। और भूगोल के लिए तो मैप देखना आवश्यक है। अच्छा। आप कुछ भी पढ़ें, उसको इमीडिएट मैप से आप उसको तुरंत ही मैप देखें। जी। आपने कोई नदी देखा, पहाड़ देखा, कुछ भी देख रहे हैं तो आप उसको ढूंढिए मैप में। जी जी। जिससे कि आप पिक्चर बन जाए जी उस नदी की और उसकी सराउंडिंग्स की। जी। अगर कोई देश न्यूज में है, उस देश की, उसके अगल बगल कोई मतलब जो भी है, पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए। जी जी जी। तो किताबें कम पढ़ें लेकिन पिक्चर्स और मैप्स पे ज्यादा ध्यान दें भूगोल के लिए। जी जी। और किताब तो आप प्री के लिए तो महेश बर्णवाल और पेरियार पढ़ना। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कम चीजें उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपना बताना चाहूंगा कि मैंने रमेश सिंह को पढ़ा है, टीएमएच पब्लिकेशन, टाटा मैकग्रा हिल की जी, जी। इंडियन इकोनॉमी। जी। मुझे एक्चुअल में इंग्लिश में भी कोई समस्या नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो किताब सिर्फ इंग्लिश में ही अच्छी है, जी। इतना मैं कहना चाहूंगा। जी जी जी। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप टीएमएच आंख मूंद के पढ़ सकते हैं। तो आपका मीडियम, हाँ, विद्यार्थियों का ये बहुत ज्यादा आरोप है कि हिंदी मीडियम वालों का चयन कम होता है और इंग्लिश मीडियम वालों का चयन ज्यादा होता है। ये बात कहाँ तक सही है? मैं इस पे पूर्णतया तो नहीं, आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ जी। लेकिन ये है कि कंटेंट मैटर करता है, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। जी जी। क्योंकि मैंने पहले भी हिंदी में भी मैंने मेंस लिखा है जी। और इंग्लिश में भी लिखा है। जी जी। और लॉ मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे इंग्लिश में ही लिखना था। लेकिन जो मैंने देखा है कि हिंदी में मैटर जो है उसमें दिक्कत है, मैटर की उपलब्धता की समस्या है कम। जी हाँ। जी। सामग्री और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ज्यादातर लड़के उसको फॉलो करते हैं। जी। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए भी मेरा ये कहना है कि आप किताबों में जाइए, आप जी। नोट्स और ये रेडीमेड मटेरियल्स पे रिलाई ना करके अच्छा अच्छा। अपने नोट्स बनाइए। ये जो बाजार में नोट्स मिलते हैं उन पे ज्यादा विश्वास ना करें। नहीं, विश्वास आप कर सकते जी। हैं, उससे आप देख सकते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको मतलब सेम टू सेम आप रिप्रोड्यूस ना करें। जी जी। आप किताबें उठाएं, जी प्रश्न देखें, अनसॉल्व पेपर उठाएं जी। और अपने आंसर बनाएं, जी जी। जिससे कि कुछ मतलब क्रिएटिविटी और नवीनता दिखे आंसर में, मौलिकता दिखे। दिखे, मतलब लगे कि आपने भी प्रयास किया है। जी। ये बहुत आवश्यक है, चाहे आप हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में। जी जी। और करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें विद्यार्थी? क्योंकि करंट अफेयर्स काफी आ रहा है आजकल, जो ट्रेंड चला है, काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी। हाँ, नहीं, करंट अफेयर्स तो हमेशा से बहुत रिलेवेंट है। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप एक न्यूज़पेपर कोई भी जी अपने हिसाब से, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ते हैं जी। हिंदी मीडियम वाले कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कुछ भी पढ़ सकते हैं जी। उसके साथ आपको एक पत्रिका, एक मैगजीन मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी है जी। और बेसिकली क्रॉनिकल, दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण, जी। इसमें से कोई भी एक मैगजीन आप हर महीने अच्छी तरह से पढ़ें। जी। और हो सके तो क्रॉनिकल, विशेष रूप से मैंने क्रॉनिकल पढ़ी। जी। और वैसे सामान्यतः अगर कोई नया विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके आता है तो लगभग उसको कितना समय नॉर्मली लगेगा इसे क्रैक करने में? लगता है कि मिनिमम 2 साल तो लग ही जाएगा। जी जी। क्योंकि जीएस और ऑप्शनल लेके और फिर नोट्स बना के, इस कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा कंपटीशन है जी। तो बहुत ही मतलब अगर बहुत ही अच्छा विद्यार्थी भी होगा तो 1 से 2 साल लगेंगे। जी जी जी। आपका ये कौन सा प्रयास था सर?
प्रयास तो मेरा कि मैं तीसरा था ये जी। पीसीएस का। मैं पीसीएस देता नहीं था, जी मैं आईएएस ही फोकस था पहले। जी 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 जब आईएएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैंने पीसीएस पे फोकस किया, और जी। जे और पीसीएस दोनों, जी। क्योंकि मैंने लॉ किया और एलएलबी जी, जी। करके फिर मैंने देना शुरू जी, किया। जी। लॉ से भी जे में भी मेरा सिलेक्शन हो गया जी 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 2016। जी 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 ठीक है सर, टारगेट विद पीएस परिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स।